नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। आखिरकार सागर के विधायक शैलेंद्र जैन ने भी मान लिया है कि स्मार्ट सिटी द्वारा कराया जा रहा स्मार्ट सड़क का काम घटिया है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो ने लगातार खबरें करके इस मुद्दे को जनता के सामने उजागर किया है, जिस पर सागर के विधायक ने भी मोहर लगा दी है। दिल्ली से इस विषय पर जांच और ठेकेदार के भुगतान पर रोक लगाने के लिए सागर विधायक ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। वहीं स्मार्ट सड़क के ठेकेदार श्रीजी कंस्ट्रक्शन ने बताया कि नगर निगम ने उसे कभी साइट क्लियर करके नहीं दी, ना ही उसे एक बार में पूरा अतिक्रमण हटा के दिया, अन्यथा यह काम 3 माह में हो जाता। देखिए ये पूरी खबर। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं सागर विधायक की चिट्ठी पर। आखिर इस चिट्ठी में लिखा क्या है। इस चिट्ठी में लिखा है कि 80 करोड़ की लागत से तिली तिराहे से सिविल लाइन तक की स्मार्ट सड़क का काम 75 दिन में होना था, पर 6 माह में भी यह काम नहीं हुआ। इन निर्माण कार्यों को मैंने स्वयं आपके यानी कलेक्टर के साथ अनेकों बार निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि स्मार्ट सिटी और ठेकेदार द्वारा कार्य में गुणवत्ता का पालन नहीं किया जा रहा। सिविल लाइन में बने कलवर्ट का मैंने खुद निर्माण देखा, जो बेहद घटिया है। जिस लोहे का इस्तेमाल किया गया वो भी परिवहन की दृष्टि से अत्यंत यानी कि बहुत कमज़ोर था। लोग पाइपलाइन तोड़े जाने से परेशान हैं। उन्होंने लिखा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता के परीक्षण की जिम्मेदारी पीएमसी के पास है। उसके इंजीनियर द्वारा भी घनघोर लापरवाही बरती जा रही है। एक जनप्रतिनिधि के नाते ये सब असहनीय है। सागर विधायक ने निष्पक्ष एजेंसी से जांच, पीएमसी को बदलने और ठेकेदार के भुगतान को रोकने की मांग की है। वहीं इस मामले में न्यूज़ ग्राउंड जीरो ने विधायक शैलेंद्र जैन और सागर कलेक्टर से बात करने की कोशिश की, पर बात नहीं हो सकी। वहीं इस कार्य के ठेकेदार श्रीजी कंस्ट्रक्शन के करणदीप सिंह परिहार ने बताया कि उन्हें यूटिलिटी सर्वे और अतिक्रमण अलग करके निगम ने नहीं दिया। राजघाट की पाइपलाइन का मुद्दा बाद में आया और विवाद चलता रहा। उन्होंने मीटिंग में लैंड क्लियरेंस देने के लिए कई बार कहा, पर एक बार में पूरा लैंड क्लियरेंस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि क्वालिटी के मामले में उन्हें यह आरोप स्वीकार नहीं है। सुनिए क्या कहा ठेकेदार ने। करणदीप जी, ये जो विधायक जी ने आज चिट्ठी लिखी है सागर कलेक्टर को कि जो आप सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं स्मार्ट रोड का, दिल्ली से लेके सिविल लाइन तक, इसका कार्य घटिया है, इसकी जांच कराई जाए और भुगतान पर रोक लगाई जाए। आपका क्या कहना है कि ये जो देरी हो रही है या सारी बातें जो विधायक जी ने अपनी शिकायत में लिखी हैं, उनसे आप कितने सहमत हैं? कहाँ आपकी मुश्किलात हैं जिनको पूरा नहीं किया गया, और कहाँ ये बात कितनी सच्ची है उनकी? अब देखिए, विधायक जी एक जनप्रतिनिधि हैं और उनका जनता का प्रतिनिधित्व करना एक दायित्व है। उसके तहत वो देख रहे हैं पिछले 1 साल से कि ये काम शुरू हुआ, 1 साल हो गया लगभग, टेंडर अलॉट हुआ, 25 सितंबर को हमारा एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद 3 महीने में डिजाइन ड्राइंग के लिए दिए गए, तो 3 महीने में हमारी डिजाइन ड्राइंग हमने रिपीटेडली कई बार सबमिट की, तो वो मतलब उसके अप्रूवल में थोड़ा सा टाइम लग गया। 23 जनवरी को पहली ड्राइंग्स मिली अप्रूवल के लिए जी। उसके बाद में हमने एग्जीक्यूशन शुरू किया, तो एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग हमें पता लगा कि यहाँ पे राजघाट की वाटर सप्लाई पाइपलाइन है 1200 ड्राइव, पूरे शहर को फीड करती है जी। अब उसमें ये होता है कि भाई इस पाइपलाइन का क्या किया, तो फिर लास्ट में मतलब डिसीजन पूरे मतलब अथॉरिटीज ने ये डिसीजन लिया कि पाइपलाइन को जैसी है वहीं पे छोड़ के अपन अलाइनमेंट को राइट में शिफ्ट कर लेते हैं। राइट में क्योंकि पूरी सरकारी जमीन है और उसमें हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो अपन 21 मीटर का कंस्ट्रक्शन जो है राइट साइड में पूरा पाइपलाइन को बेस मान के वो कर देंगे। अब उसमें क्या आता है कि पूरी सरकारी जो लाइन बनी थी सबकी टोटल बाउंड्री वाल्स थी, उसको हमने तोड़ के दोबारा बनाना पड़ा, जो कि हमारे काम में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था। फिर वाटर सप्लाई की एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस आती हैं, उनको हमें शिफ्ट करना पड़ा, जो कि हमारे स्कोप में नहीं था। और फिर जो मतलब घरों के छोटे छोटे से कनेक्शन है वो भी टूटते हम उनको बनाते गए, ऐसे करके ये इसमें जो एक्स्ट्रा टाइम हमें लगा है। और दूसरा है कि दिल्ली से लेके और फॉरेस्ट ऑफिस तक लगभग करीब 700 से और 1400 तक ये पूरा हार्ड रॉक का एरिया पड़ता है, जिसमें कि हमारी मशीन करीब 6 महीने से लगातार उसको तोड़ने में लगी हुई है, जिसके बाद हम ड्रेन डक्ट बनाने में सफलता प्राप्त कर पाए हैं। तो उसमें उसका भी टेंडर में कहीं कोई जिक्र नहीं था कि इसमें भाई ये भी चीज आएगी जी।
तो मेन रीजंस ऑफ डिले है अपने जी, ये इंक्रोचमेंट फ्री साइट हमें हैंडओवर नहीं की गई बिफोर मतलब एग्जीक्यूशन। अगर ये साइट हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन ROW जिसको बोलते हैं राइट ऑफ वे ऑफ द रोड अगर हमें क्लियर मिल जाता डे फर्स्ट से, तो हम इस सड़क को आज से 3 महीने पहले ही कंप्लीट कर चुके होते। इसके साथ साथ में बाकी सड़कों की हमने डिजाइन ड्राइंग भी सबमिट की हुई है, उनका अभी परीक्षण चल रहा है। तो परीक्षण उपरांत उन्होंने कुछ सजेशन समय दिए कि इसको ऐसे करना, तो हम कल मंडे को इसको सबमिट करने वाले साहब। वो रोड में हैंड ओवर जाएगी दिल्ली से लेके अपने दीनदयाल वाली बात SR जिसको बोलते हैं जी जी सर। अच्छा, ये जो आपको क्लियरेंस नहीं मिला सड़कों का, तो नगर निगम क्यों नहीं दे पाया? आपने कितने बार मांग की और क्या अभी आपको मिल पाया है वो क्लियरेंस की? कहाँ कहाँ ये परेशानियां हैं, जो पाइपलाइंस हैं या जो अतिक्रमण है, अभी मिला क्या आपको ये सब क्लियरेंस? अब देखिए SR2 के मामले में बात करें अपन दिल्ली से लेकर सिविल लाइन वाले में, तो इसकी सारी लाइन सब आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं और वो शिफ्टिंग में है। उसमें अब पाइपलाइन शिफ्टिंग का कोई उसमें वो नहीं है कि कहाँ है कैसे है। और उसमें जो भी अब है बचा हुआ काम, वो सिर्फ एक आप देखें पॉलिटेक्निक से जस्ट पहले इधर गवर्नमेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं, यानी कि अपन ये टाइल की एजेंसी के सामने, मध्यांचल ग्रामीण बैंक के सामने, वो एक छोटा सा स्पॉट बचा है हमारे लिए इंक्रोचमेंट का। और एक उसके सामने जस्ट डॉक्टर चौहान है, एक वो छोटी सी इंक्रोचमेंट बची हुई है। और उसके बाद में छोटा सा काम है हमारा पुलिस कंट्रोल रूम के सामने पुरानी बैरक बनी है, उन्होंने भी हम तोड़ने के तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, पहले भाई हमारे अधिकारियों के पास लेटर वेटर जाएगा, उसका भी जवाब देंगे तब करेंगे। उसके बाद फिर हमें सोने की कालीचरण की मूर्ति को स्थापित करना है दोबारा से उसमें चंद्रा पार्क में। और उसके बाद में फर्दर हमारे पास कोई और हर्डल मेजर बचा नहीं है इसी रोड में अभी जी। अच्छा, दूसरी बात कि जब वेरी फर्स्ट ईयर जब हमने काम शुरू किया तो हमने पूरी चीजें मार्क करके इंक्रोचमेंट की लिस्ट बना के स्मार्ट सिटी को सबमिट कर दी गई। उसके बाद में जैसे जैसे क्लियरेंस वो हमें देखे गए वैसे वैसे हम काम करते गए। अच्छा, ये जो सिविल लाइन वाला मसला है जिसपे बार बार घटिया निर्माण की बात, या पूरे विधायक जी ने तो पूरे सड़क के लिए लिखा है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इन मुद्दों पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक बार इस पे पहले भी सवाल कुछ उठे थे, मतलब माननीय मंत्री जी ने एक बैठक ली थी तो उसमें सवाल उठे थे कि भाई आपकी जो कार्य की गुणवत्ता है उस पर जो है मतलब संतुष्टि नहीं हो रही है आम जनता को, तो इसकी क्यों ना किसी थर्ड एजेंसी से जांच कराए। तो भोपाल से टीम आती है, इसकी ऑलरेडी रोड की पूरी की जांच करके जा चुकी है। फिर से अगर जांच का विषय आता है तो हम इसके लिए बिल्कुल खुले मन से तैयार हैं। पूरी हमारी कंक्रीट की या जो भी हम मटेरियल डाल रहे हैं रोड में, जो भी कुछ लगाए, उसकी बढ़िया जांच की है, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज ग्राउंड जीरो से बात की। सागर विधायक शैलेंद्र जैन की स्मार्ट सिटी की सड़क के घटिया निर्माण को लेकर लिखी गई चिट्ठी ने स्मार्ट सिटी और ठेकेदार के काम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। विधायक की इस चिट्ठी से ये भी साफ हो गया है कि कुछ ऐसा भी है जिस पर सागर के विधायक का नियंत्रण नहीं है। वहीं न्यूज़ ग्राउंड जीरो सिविल लाइन की उस कलवर्ट के 10 कदम आगे का निर्माण भी आपको दिखाने जा रहा है, जिस पर तराई और गुणवत्ता के अभाव में दरारें पड़ गई हैं और इस पर अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। क्रैक्स देखिए, और ये क्रैक्स दिखाने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ के क्रैक्स हैं। और साफ तौर पे आप ये देख सकते हैं कि जो तराई नहीं हुई है उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये सिविल लाइन में सेंट्रल बैंक है और इससे समानांतर ये जो बनी हुई है इसमें आपको ये देखिए इसी नाली के ऊपर जिसको ड्रेन डक्ट बोलते हैं, देखिए आपको क्रैक्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हम और नीचे दिखाएंगे तो आपको और साफ दिखाई देंगे। ये देखिए, हाँ, ये जो क्रैक्स है इसलिए आए हैं कि इसमें जो तराई करना चाहिए थी वो तराई नहीं हुई है और पूरी नाली में देखिए आप ये क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, और ये आप देखिए कंक्रीट में, अभी नई ढली कंक्रीट में क्रैक्स आ गए हैं। ये देखिए, ये हमारे मित्र अपने हाथों से बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अभी सिविल लाइन में नई ढली हुई कंक्रीट की डक्ट और क्या बोलते हैं इसको, ड्रेन है ना, ये आप देखिए इसमें, ये देखिए
क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।